हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का संस्कृत यानी फाइनल एग्जाम जो देने जा रहे हैं आप लोग, ये संस्कृत जो अभी हम बता रहे हैं ये मोस्ट ऑब्जेक्टिव है यानी मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे एग्जाम में लड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को शेयर कर देना है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में कहा और लिखत किस लकार का रूप है। अगर आप लकार पढ़े हैं तो आंसर दे सकते हैं। जो स्टूडेंट लकार नहीं पढ़े हैं तो उसको जो है ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लेना है लकार का। यहाँ पे आप देख सकते हैं और लिखत किस लकार का रूप है, आपको बताना। यहाँ पे ऑप्शन जो जानते हैं आंसर, सटासट आंसर आपको देते जाना है। ये हो जाएगा लंग लकार, ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा में दिया गया है पचेत किस धातु का रूप है। पचेत किस धातु का रूप है। मेरे डियर स्टूडेंट फटाफट जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे डियर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा पच, ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा में दिया गया है मतिसु में कौन सी विभक्ति है। मतिसु में कौन सी विभक्ति है मेरे डियर साथियों। 3 का सही आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे है अकुर्वन में कौन सी धातु है। अकुर्वन में कौन सी धातु है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है। चौथा का सही आंसर हो जाएगा यानी यहाँ पे अकर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है, अकुर्वन में कौन सी धातु है। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, अकुर्वन। क्या हो जाएगा, अकुर्वन। ये अकर भी गलत हो जाएगा, अक भी गलत हो जाएगा, अकुर्वन तो क्री हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का। इसके बाद यहाँ पे दिया गया भवतः किस शब्द का रूप है। भवतः जो है किस शब्द का रूप है मेरे डियर साथियों, फटाफट आपको आंसर देते जाना है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड सर्किल में जल्द से जल्द आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी का जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भवत किस शब्द का रूप है। भवत, भवत तो हलंत भवत, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पता होगा ज़्यादा वीडियो हम नहीं डालते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का 2 या 3 मतलब वीडियो होता है, बस उसी को आपको कंप्लीट करके एग्जाम देने जाना है, ठीक है। और बहुत सारा चैनल पे आपको जो है एक सिलेबस का जो है कम से कम जो है 10 वीडियो 15 वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 2 से 3 वीडियो आपको कंप्लीट कर लेना है इस चैनल से, आपको एग्जाम में जाके एकदम बैठ जाना है। यहाँ पे किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन आंसर जो है देता है। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। कौन किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, भारत का जो महिमा सभी जगह गाई जाती है। इसके बाद है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ईश्वर जो है भारत की शोभा से प्रसन्न होते हैं। इसके बाद है शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कार कितने हैं मेरे डियर साथियों, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर इसका दे सकते हैं। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी शैशव संस्कार जो है 6 है। कितने हैं, 6 है, ऑप्शन इसका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण जो है किससे होता है मेरे डियर साथियों। 9 का सही आंसर हो जाएगा संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है मेरे डियर साथियों। फटाफट सभी को शेयर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है मेरे डियर साथियों, आप लोगों को चिंता नहीं करने की है, ठीक है। इसमें जो भी इस चैनल से जुड़ा है सभी का जो है नंबर जो है अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेबस का 2 या 3 वीडियो आपको डाला जाता है। अब बस उसी को आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, मरने के बाद जो होता है, ठीक है। इसके बाद है लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है। आपको आंसर देते जाना मेरे डियर साथियों। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो संस्कृत का भी वीडियो मेरे चैनल पे है, जा कर के आप तैयारी कर सकते हैं। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा मेरे डियर साथियों, जल्द से जल्द बताइए।
11 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? लता भी, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वच जोर, वच जोर कथवा से कौन सा शब्द बनेगा? वच जोर कथवा से कौन सा शब्द बनेगा मेरे डियर साथियों? 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्तवा बने जाएगा। क्या बन जाएगा? वक्तवा। इसके बाद है यहाँ पे सहन्य में कौन सा प्रत्यय है? सहन्य में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर साथियों? 13 का सही आंसर आपको बताना है। 13 का सही आंसर हो जाएगा अनियर। कौन है? सहन्य में कौन सा प्रत्यय? अनियर। ऑप्शन इसका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है श्रीमान में कौन सा तद्धि प्रत्यय है? श्रीमान में कौन सा तद्धि प्रत्यय है मेरे डियर साथियों? जल्दी से आपको बताना है। जितने भी स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड सर्किल में जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है सभी का जो है लाभ हो। यहाँ पे 14 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? मतुप हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा, मतुप। इसके बाद यहाँ पे लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? लौकिक में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर साथियों? 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है मेरे डियर साथियों? गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य कर्म है? जल्दी से आपको बताना। यहाँ पे 16 का सही आंसर, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अक्षरारंभ। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षरारंभ हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? महाभारत के किस पर्व से संकलित है मेरे डियर साथियों नीति श्लोका पाठ? जल्दी से बताइए। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? यानी वन पर्व। ऑप्शन इसका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है महाराज धृष्टराज के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। अगर युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध जब होता है तो कौन जो है युधिष्ठिर मतलब धृष्टराज का जो है प्रश्नों का उत्तर बताते हैं? आपको भी पता होगा। 18 का सही आंसर हो जाएगा मंत्री विदुर जो है यानी सभी प्रश्नों का उत्तर उनको देता है, क्योंकि धृष्टराज जो होता है वे अंधे होते हैं। इसके बाद है अपृष्टो बहुभावते किस पाठ की उक्ति है मेरे डियर साथियों? जल्दी से आपको आंसर देना है। 19 का सही आंसर हो जाएगा नीति श्लोका। ऑप्शन इसका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है मेरे डियर साथियों? फटाफट आपको बताना है। चलिए कौन कौन इसका आंसर देखते हैं, देते हैं। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? दीर्घ सूत्रता। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप। मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप आपको बताना मेरे डियर साथियों। निष्पन्न रूप का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना है, वही हुआ। ठीक है, निष्पन्न आने के बाद जो है घबरा जाते हैं। आपको सही आंसर देना है। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा त्रयः चरंती। खाली स्थानों में उचित विकल्प क्या होगा? यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है मेरे डियर साथियों। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा मृग। क्या हो जाएगा? मृग। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शुरू जोड़ तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? शुरू जोड़ तुमुन का जो है निष्पन्न रूप आपको बताना मेरे डियर साथियों। अगर संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़े तो चैनल पे वीडियो है, जाके आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत पुराना वीडियो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी इसका श्रोतुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रोतुम। ऑप्शन इसका यानी बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 24 का आपको सही आंसर बताना है। क्या? 24 का आपको सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए 24 का। चलिए वृद्धम जोर कत। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शताब्दी कैसा समास है मेरे डियर साथियों? शताब्दी जो है कैसा समास है? जल्दी से बताइए। 25 का सही आंसर आपको बताना है। 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा द्विगु। शताब्दी कौन समास है? द्विगु समास। सबसे बड़ा शत्रु कौन है मेरे डियर साथियों? सबसे बड़ा शत्रु जो है आपका होता है वो है आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस्य। इसके बाद है यहाँ पे वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी है?
वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है मेरे डियर साथियों। आलसी चैप्टर आपको अगर नहीं पढ़ाया टीचर तो आप जा करके अपने से फिर से तैयारी कर सकते हो, उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ देता है। 27 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। इसके बाद है मतलब वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 6 नहीं था 4 था, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। आलस कथा पाठ के जो है रचयिता कौन है मेरे डियर साथियों। ये अब आ गए हैं पुस्तक में, पुस्तक से भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पूछा जाएगा जो भी बता रहे हैं। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, विद्यापति, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ऋग्वेद में कितनी महिला जो है ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शंकर चरित के रचनाकार कौन है। शंकर चरित के रचनाकार कौन है, 30 का सही आंसर हो जाएगा पंडिता छमाराव, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी, क्या हो जाएगा, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ठीक है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, यही मंदाकिनी नदी के बारे में जो वर्णन किया है उसी में ये आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। सोने के कंगन, जल्दी से बताइए। 32 का सही आंसर हो जाएगा सोने के कंगन, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। दानवीर कौन था, दानवीर कर्ण था मेरे डियर साथियों। दानवीर कौन था, दानवीर कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं हुआ है, नहीं होगा। इसके बाद ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, जल्दी से बताइए। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अशांति, क्या हो जाएगा, अशांति, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 35 का आपको सही आंसर देना है, इसका हो जाएगा कल्प, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गिरहात वही उधानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है मेरे डियर साथियों, जल्दी से आपको बताना है। 36 का सही आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति है, कौन सी है, पंचमी विभक्ति है। इसके बाद यहाँ पे है देखिए, कह रहा है कि अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है मेरे डियर साथियों, अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। तो 37 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तृतीया विभक्ति है, कौन विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में परि उपसर्ग है मेरे डियर साथियों, परि उपसर्ग है, किस शब्द में परि उपसर्ग, उपसर्ग भी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। 38 का सही आंसर हो जाएगा परिहार, क्या हो जाएगा, परिहार, क्योंकि परि जो है अलग हो जाता है और हार जो है अलग हो जाता है, तो परि यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद है प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या रहा है, प्रत्याशा। ठीक है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का ट्रिक भी आपको बताए थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए, फिर से हम जो है प्रत्यय और उपसर्ग आप लोगों को फिर से पढ़ा देंगे। 39 का सही आंसर आपको बताना है प्रति हो जाए, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी इसका आंसर सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्याशा क्या हो रहा है, प्रत्याशा, प्रत्या क्या लिखा रहा है, प्रत्या, तो प्रत्या नहीं, यहाँ पे प्रत्याशा आता था, प्रत्याशा अलग शब्द है, प्रत्या, तो ये होना चाहिए, ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो एक वचन का आपको रूप बताना मेरे डियर साथियों। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा
और अपने दोस्तों में और फ्रेंड सर्किल में। इसके बाद 41 नंबर में है सत्य का मुख किससे ढका है। मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ मेरे डियर साथियों। 41 का सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ से, यानी कि सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। इसके बाद सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 42 का सही आंसर आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी मेरे डियर साथियों। किसके काल में पाटलिपुत्र का जो है रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी मेरे डियर साथियों। 43 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। 44 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी थी मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। बिहार है, केरल है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। 45 का सही आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा मेरे डियर साथियों, समस्त पद आपको बताना है। एकम एकम इति का समस्त पद क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 46 का सही आंसर हो जाएगा एक एकम, क्या हो जाएगा एक एकम, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा मेरे डियर साथियों। 47 का सही आंसर हो जाएगा धनहीन, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा धनहीन। इसके बाद है चराचरम में कौन सा समास है मेरे डियर साथियों। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जो कंप्लीट कर लेगा, जितने भी सारे हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 49 में कह रहा धनार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। आपको यहाँ बताना धनार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, माता रमेशाय भोजनम यच्छति, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। अहम पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 50 का सही आंसर हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे डियर साथियों। 51 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी डी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, मन जो रथा। इसके बाद यहाँ पे 52 नंबर में कहा महाजोर ईशा की संधि विच्छेद करना है। नहीं, महाजोर ईशा की संधि होगी, विच्छेद नहीं करना है, यानी इसको जोड़ना है। महाजोर ईशा के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, संधि होगा। तो जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 52 का सही आंसर हो जाएगा महेश, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आ जोर ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भाग्योदया में कौन सी संधि है। यहाँ पे है भाग्योदया में कौन सी संधि मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 54 का सही आंसर हो जाएगा गुना, यानी क्या हो जाएगा गुना, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। लंबोदरा में कौन सा समास है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। लंबोदरा में कौन सा समास है। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, बहुव्रीहि समास। लंबोदरा में कौन समास है, बहुव्रीहि समास। इसके बाद है कर्मवीर कौन था। कर्मवीर कौन था मेरे डियर साथियों, इसका चैप्टर आपको पढ़ लेना कर्मवीर के बारे में, इससे 2 नंबर भी पूछेगा। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, देखिए यहाँ पे कह रहा है लक्ष्मी जो है किसका चरण, मतलब जो है किसका चरण करता है, जल्दी से बताइए। लक्ष्मी किसका चरण, चरण नहीं है वरण है, लक्ष्मी किसका वरण करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है मिटा हुआ है, ये यहाँ पे होना चाहिए लक्ष्मी किसका वरण करती है, करती होना चाहिए। ठीक है, तो 57 का सही आंसर मेरे डियर स्टूडेंट बताइए क्या हो जाएगा 57 का। चलिए 57 का सही आंसर हो जाएगा लोभी। लक्ष्मी जो है किसका वरण करती है, लोभी का। चलिए 57 का सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धत है।
व्याघ्रपति की कथा जो है किस ग्रंथ से जो है उद्धत है मेरे डियर साथियों, उल्लेख है, जल्दी से बताइए। अल्टन का सही आंसर हितोपदेश से यानी उद्धत है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था मेरे डियर साथियों? यहाँ पे आपको आंसर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 59 का सही आंसर हो जाएगा, यानी मूल शंकर था उसका नाम बचपन का। क्या नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा यानी माध्यम से हुई है मेरे डियर साथियों? स्वामी दयानंद की शिक्षा का शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 60 का सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा से शिक्षा और भाषा दोनों ये इसी का माध्यम संस्कृत के माध्यम से उसका हुआ था। जो भी इस वीडियो को देखे होंगे, कंप्लीट किए होंगे, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। अब व्याकरण का एक ऑब्जेक्टिव जो है एक वीडियो और आएगा, बस 2 वीडियो से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। आपको 100% जो है इस वीडियो में देना है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट आपको कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।